तो निमरा गांव में इस वक्त जहां पर हम मौजूद है वो शिबू सोरेन का एक तरीके से पुश्तैनी घर है, पुराना घर है। उनके भाई का घर है जो कि देखिए आपको दिख जाएगा। उनके परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं पार्थिव शरीर का, और उनके बच्चे हैं, उनकी चाची यहाँ पर है। और यहाँ देखिए ये चूल्हा नहीं जला घर का, क्योंकि जो रिवाज है गांव में कि जब तक पार्थिव शरीर घाट तक नहीं जाता है, अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तो चूल्हा जलता नहीं है। छोटा सा घर है मिट्टी का, और ये परंपरागत झारखंड का जो घर है उस हिसाब से। और शिबू सोरेन भी इसी तरह के घर में उनका पूरा जीवन बीता। बाद में जो पक्का मकान देख रहे हो बहुत हाल के दिनों में बना है, जब मुख्यमंत्री बन गए, विधायक और मंत्री बने, तब उनको फिर पक्का कराया गया है। हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन फिर उसी इसमें अभी फिलहाल आपको दिखते रहे कुछ दिनों तक शिबू सोरेन, लेकिन उसी घर में कई वर्षों तक रहे। तो हमारे साथ इनकी चाची हैं। क्या नाम है आपका? इधर इधर बात कीजिए ना। क्या नाम है? नहीं बोल सकेंगे। नाम बताइए अपना। ओ, तो सोम गुरु आते थे इस घर में कभी? ओ, तो क्या बोलिएगा, अब रहे नहीं, सब लोग इतने दूर दूर से देखने आए हैं। नहीं बता रहे कुछ। हाँ, लक्ष्मी देवी क्या? हाँ, दशमी। अच्छा, दशमी देवी क्या? तो घर में जो है आपके कौन कौन पति क्या करते हैं? नहीं है, डेथ कर गए। छोटा। हाँ, तो कैसे होता है घर का देखभाल, ये सब कैसे करते हैं सब आप लोग? क्या करते हैं आप? गृहस्थी सब। हाँ, अभी तो बच्चा लोग छोटा है, अभी तो नहीं निकल करते। हाँ। तो शिबू सोरेन आपके कौन लगे? शिबू सोरेन तो भतीजा, आपके भतीजा हुए। अच्छा। हाँ, तो उनके हेमंत सोरेन की दादी हुई है आप। हाँ, तो उम्र भले कम हो, लेकिन दादी हुई, रिश्तेदारी में दादी है ना। हाँ हाँ। कैसे रिश्तेदार, कितना दूर के कितना नजदीक के, बताइए थोड़ा, कैसे कैसे मतलब हुए? हाँ हाँ, नजदीक के। हाँ, तो यहाँ आते थे बाबा, जब आते थे मिलते थे आप लोग से, हाल चाल लेते? हाँ, तो कभी मदद ये सब नहीं मांगे कि कच्चा मकान है पक्का बना दे? हाँ, काम होता है तो हम मांगा रहते हैं कि हमको पैसा दे दिए बाबू, हाँ, तभी दे देते थे। हाँ, तो देखभाल थोड़ा थोड़ा रहेगा तब ना देगा। हाँ हाँ, हम राजी रहेंगे तब ना देगा। काम रहता है तो दे देते हैं। हाँ। और बच्चा आपका बेटा इधर इधर बाबू, सूरज इधर, क्या नाम? सूरज नाम है? क्या नाम है? दीपक नाम है। दीपक, बात तो बस देखो बाबा को कभी? क्या बोलते थे, कभी बोले तुमसे कुछ? उतना नहीं बोलते थे, उतना बोल नहीं पाते थे ना, इसीलिए। ओ, आशीर्वाद देते थे, पैर छूते थे? हाँ। और हेमंत सोरेन से चाचा, तुम्हारा भतीजा हुआ है ना? हाँ। हाँ। तो देखिए गांव का ये एक तरीके से, गांव में जिस तरीके का रिश्तेदारी होती है, आसपास के अपने, मतलब एक ही खानदान के लोग हैं। और ये चाची हैं, और ये हेमंत सोरेन के ये शिबू सोरेन की चाची हुई, और ये हेमंत सोरेन का भतीजा है। तो उम्र चाचा, और हेमंत सोरेन इनके भतीजे हुए। तो ये रिश्तेदारी है और ये गांव है। तो आप समझिए, ये घर दिखलाने का अर्थ है ये कि झारखंड के और देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता किस जगह से निकलकर उन्होंने संसद में, और एक दो बार नहीं 8 बार संसद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्री रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री का मौका बनने का मौका जब मिला तो उनके साथ राजनीतिक उठापटक हुई। उस खेल में वो उतने माहिर नहीं माने जाते थे, इसलिए कभी 5 साल तक के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। लेकिन उन्होंने अपने परिवार का भले ही बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा उस तरीके से आर्थिक तौर से, लेकिन सामाजिक राजनीतिक ताकत उन्होंने पूरे झारखंड के लोगों को दी, जिसकी बदौलत आप देखिए कि उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग अलग अलग इलाकों से, झारखंड के दूर दराज इलाकों से, बिना किसी सरकारी मदद या फिर पार्टी के मदद से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए।
तो इस वक्त हम नेमरा गांव की ओर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं ये सड़क जा रही है सीधे नेमरा गांव। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ से घिरा हुआ इलाका। शिबू सोरेन का जन्म इसी गांव में हुआ और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा। और तमाम जो रास्ते जो है वो भरे हुए हैं, लोग पैदल जा रहे हैं। कई किलोमीटर दूर रोक दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पहुँच गई है। झारखंड के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे अपनी बाइक पर हम जा रहे हैं और हमारी गाड़ी भी दूर रोक दी गई है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ खेत है और साथ ही कार्यकर्ता, समर्थक, अधिकारी, नेता तमाम लोग नेमरा की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये सड़क सीधे आज आमतौर पर इस सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक होती है, आवाजाही कम होती है, लेकिन यहाँ आज का दिन ऐतिहासिक दिन, बहुत दुखद दिन इस गांव के लिए। इस गांव ने देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता को जन्म दिया और अब इसी गांव की मिट्टी में मिल जाएंगे वीर दिसोम गुरु शिबू सोरेन। और ये तस्वीर हम आपको उनके गांव से दिखला रहे हैं। और सोचिए कि रांची से 45-50 किलोमीटर दूर इस गांव में से निकल कर शिबू सोरेन ने यही पहाड़ियों के इन्हीं जंगलों के से 30-40 साल पहले जंगल से घिरा हुआ था। हालांकि अब थोड़े जंगल कम हो गए हैं, लेकिन पहाड़ी आपको जो दिख रहा है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इन रास्तों से निकल कर शिबू सोरेन ने झारखंड के आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और उसके बाद उन्होंने अलग झारखंड के लिए जितना बड़ा बलिदान किया वो अपने आप में मिसाल और सबसे बड़े आदिवासी नेता के तौर पर खुद को तो स्थापित किया ही, साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक को। और यहाँ आज शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार को लेकर जो तैयारियां चल रही है वो हम आपको दिखलाएंगे। झारखंड विधानसभा में तमाम नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी, उसके बाद अभी रास्ते में है। और यहाँ देखिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, तैयारियां चल रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और यहाँ बहुत शांत माहौल, खेती किसानी का इलाका आप देख सकते हैं। एक तरफ मकई और धान की खेती है और दोनों तरफ पहाड़ी है। और हमको जो लिफ्ट जिन्होंने दिया है उनसे भी बातचीत हम करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नाजिर अंसारी है। हाँ बताइए। तो आप जानते हैं शिबू सोरेन को? हाँ जानते हैं। गरीब का मसीहा, आदिवासी का नायक था। इनको बहुत भगवान जैसा यहाँ के आदिवासियों को पूछता था। और झारखंड अलग करने में इनका बहुत अहम भूमिका रहा है। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर आपको रास्ते में दिखला रहे हैं तमाम जो खेती किसानी का ये इलाका है और ग्रामीण इलाका, पूरी तरीके से ग्रामीण इलाका है। सड़कें अच्छी बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री दिसोम गुरु का इलाका, इसलिए सड़कें तो यहाँ अच्छी बनी हुई है। लेकिन विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं अभी थोड़ा यहाँ दिक्कतें आती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आपको चारों तरफ यहाँ पर आपको धान की रोपाई चल रही है, धान की खेती इस बार अच्छी हुई, तो बारिश हुई है रांची में और झारखंड में इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। और इसीलिए हरियाली चारों तरफ नज़र आ रही है। और ये गाड़ियों का काफिला देखिए यहाँ पर अधिकारियों का और तमाम जो लोग हैं आए हुए दूर दराज से। और हज़ारों गाड़ियाँ झारखंड के इस इलाके में, नेमरा में शिबू सोरेन के जन्मस्थल और यहाँ शिबू सोरेन के गांव में पहुंच चुकी है। इंतज़ार हो रहा है कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे और फिर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। तो नेमरा के इस गांव में हम आपको दिखला रहे हैं और ये अब यहाँ से अब हम लोग पैदल जाएंगे। रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो VIPs हैं, विधायक, सांसद और जो तमाम जो दूसरे नेता, राज्यों से नेता आएंगे, उनकी गाड़ी यहाँ पर लगेगी और हम अब पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये हाल के वर्षों में यहाँ पर सड़कें बनी हैं। जब यहाँ पर दिसोम गुरु रहते थे, जब यहाँ पर उनका जन्म हुआ, और उस वक्त जो जंगल था, अभी भी जंगल आपको नज़र आ जाएगा। देखिए मेरे पीछे तरफ देखिए आप, जंगल है यहाँ।
सड़कें जो है पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखला रहे हैं झारखंड के उस गांव से जहां पर शिबू सोरेन का जन्म हुआ। वहीं मिट्टी में वीर शिबू सोरेन हमेशा के लिए सो जाएंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें